If a woman was caught unfaithful to her husband, अगर एक स्त्री को पकड़ा जाए जो अपने पति के प्रति अविश्वास योग्य है तो she was stoned to death. उसे पथराव करके Take मार her दिया, outside and stone her to death. She's उसे पथराव करके मार दिया जाता था, उसे बाहर ले जाया जाता था और उसे पर पथराव करके उसे मार दिया जाता था। been unfaithful to her husband. वो अपने पति के प्रति अविश्वास योग्य रही है। That was how it was under the law. व्यवस्था के अधीन, व्यवस्था के अंदर यही चीजें थी। And is the message of God's grace lower than that? और क्या परमेश्वर के अनुग्रह का संदेश इससे नीचे है क्या, इससे भी निचले स्थान पर है क्या, Or higher? या इससे ऊंचे स्थान पर है? That's like asking, is college higher than the school or school is higher than college? Which is, ये प्रश्न बिल्कुल ये पूछने जैसा है कि क्या कॉलेज स्कूल से बढ़कर है या स्कूल कॉलेज से ऊपर है? which do you go to first, school or आप कहाँ पहले जाते हो? college? क्या पहले स्कूल में जाते हो या पहले कॉलेज में जाते हो? Grace is much higher than law. अनुग्रह व्यवस्था से कई बढ़कर है। So how is it that so many people who claim to be under grace, फिर ये कैसे कि कई लोग जो ये दावा करते हैं कि वो अनुग्रह के अधीन है, they don't even have the fear that the Old Testament people had under the law? उनके पास वो डर भी नहीं है, वो भय भी नहीं है जो पुराने नियम के लोगों को व्यवस्था के वजह से था, जो व्यवस्था के अधीन थे। उन लोगों को जो भय है वो आज के लोगों के पास नहीं है जो अनुग्रह के अधीन है। It teaches us that what we call grace is a false grace. It's a ये हमें सिखाता है कि जिस चीज को हम अनुग्रह कहते हैं वो एक झूठा अनुग्रह है, fake. It's like having वो नकली अनुग्रह है। a counterfeit 500 rupee note. ये बिल्कुल वैसा है मानो हमारे पास एक नकली 500 रुपए का नोट हुआ तो, And you have a pile of them and you think और आपके पास ऐसी बड़ी गड्डी है ऐसे नोटों की, you're very, very rich. और आपको लगता है उसे देखकर कि आप बहुत बहुत धनवान हो, बड़े अमीर हो। You take it to the bank one day to put it into your account and the bank says every one of these is fake. और एक दिन आप बैंक में ले जाते हो क्योंकि आप इस पैसे को अपने खाते में जमा करना चाहते हो, और बैंक आपको कहता है कि इनमें से प्रत्येक नोट, एक एक नोट नकली है। Some counterfeit, somebody cheated you. ये तो नकली नोट है, शायद किसी ने आपको धोखे से ये नोट आपको दे दिए। And in a moment you suddenly realize that you're not a millionaire, you're a beggar. और एक क्षण में आप इस बात को समझ जाते हो, आप इस बात का एहसास करते हो कि आप कोई लखपति या करोड़पति नहीं हो, बल्कि आप एक भिखारी हो, You're poor. आप गरीब हो। And I believe that's how it is. और मेरा विश्वास है ऐसा ही है With many people who have got doctrine and understanding, कई लोगों के साथ जिनके पास सिद्धांत है, जिनको समझ है। you must not be satisfied with that, my brothers. आपको इस बात से संतुष्ट नहीं होना है मेरे भाइयों। And if you find, you young people, let me tell you, if you find older people और आप जो जवान हो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आप कलीसिया में आपसे बड़े, आपसे वृद्ध लोगों को पाते हो, in CFC who are not a good example, अगर आप CFC कलीसिया के अंदर ऐसे बूढ़े या वृद्ध लोगों को, आपसे जो उम्र में बड़े हो, ऐसे लोगों को पाते हो जो एक अच्छा उदाहरण नहीं है, you find them to be arrogant and proud and bossy, और आपको लगता है कि वो बड़े घमंडी हैं, अभिमानी हैं और दूसरों पर अधिकार कराने वाले, अधिकार जमाने वाले लोग हैं, तो ignore them. उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दे, उनके पास ध्यान न दीजिए, Forget about them. उनके बारे में भूल जाइए। Don't waste your time criticizing them. अपना समय को न बिताइए उनको, उनकी आलोचना करने में। Ignore them. They are the ones who never took the word seriously. उन पर ध्यान ही मत दो, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी वचन को गंभीरता से नहीं लिया है। You follow the Lord. आप प्रभु का अनुसरण कीजिए। I was in a church when I was 21 years old. जब मैं 21 वर्ष का था तब मैं कलीसिया में था, And I had just taken baptism. और मैंने तभी हाल ही में बपतिस्मा लिया था। I'll tell you honestly, I did not find one person whom I could follow as an example. मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, मुझे वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसको एक उदाहरण के तौर पर देखकर जिसका मैं अनुसरण कर सकूँ, जिसके मैं पीछे चल सकूँ। Not one of the elders. वहाँ एक भी प्राचीन ऐसा नहीं था। I did not hear one anointed message मैंने एक भी अभिषिक्त संदेश को उन दिनों नहीं सुना, in those years. उन वर्षों में। Academic knowledge. It was a breath. वो सब बिल्कुल मानो पुस्तकों से पढ़ा हुआ ऐसा ज्ञान था।
an assembly. वो एक ब्रदरन असेंबली थी उस समय। They knew the Bible, but वे बाइबल को तो जानते थे, there was no anointing of the Holy पर Spirit. पर पवित्र आत्मा का कोई अभिषेक वहाँ नहीं था। But as I grew up, I was a young Christian, and पर जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया तब मैं एक जवान मसीही था। I realized that what I needed was the power of the Holy Spirit. फिर मैंने ये एहसास किया कि मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ। And so I was telling you, in the New Testament, what is the basis for family life? I और want मैं आपको बता रहा था कि नए नियम में पारिवारिक जीवन का मूल, पारिवारिक जीवन का आधार क्या है। to show you that in Ephesians in chapter 5. मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में। The Bible talks a lot about family life. बाइबल हमें पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है। And if you are honest, all of you married people, और अगर आप ईमानदार हो, आप सब जो विवाहित लोग हो, you'll admit that a lot of our problems are in the family. आप इस बात को मान लोगे कि पर हमारे कई समस्याएं जो है वो परिवार के अंदर है, Between husband and wife, पति between पत्नी के father and बीच, children. पति पत्नी के बीच, पिता और बच्चों के बीच। That's where the biggest problems are. वह सबसे बड़े समस्याएं वही होते Bigger हैं। than problems you have in your office. आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में जो आपके समस्याएं हैं उनसे भी बढ़कर। And so the New Testament speaks a lot about family life. और इसलिए नया नियम हमें पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है। There is only one place in the entire New Testament पूरे नए नियम में एक ही जगह है where there is a clear command, be filled with the Holy Spirit. जहां एक स्पष्ट आज्ञा दी गई है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ या भर जाओ। Isn't that interesting? क्या ये दिलचस्प नहीं है? Only one place in the entire New Testament, or I could even say in the whole Bible, where पूरे नए नियम में, या हम ये भी कह सकते हैं पूरे बाइबल में एक ही जगह है there's a command given to us, जहां हमें एक आज्ञा दी गई है, you be filled with the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। And that is in Ephesians chapter 5 और वो है इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय and verse 18. और उसका 18 वचन। It's an important verse because it's the only verse in the whole Bible where it says be filled with the Holy Spirit. और ये एक मुख्य वचन है क्योंकि पूरे बाइबल में ये इकलौता वचन है जो हमें बताता है कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, भर जाना है। And then it tells us what will be the result of being filled with the Holy Spirit. और आगे जाकर वो हमें बताता है कि पवित्र आत्मा से भरपूर या परिपूर्ण होने का परिणाम क्या होगा। Not doing miracles and healing the sick ये नहीं कि चमत्कार करना और बीमारों को चंगा करना हो, or even preaching the gospel. ये भी नहीं कि हम सुसमाचार का प्रचार कर पाएंगे। No. नहीं, God gives that gift to less than 1% of people. परमेश्वर ये वरदान 1% से भी कम लोगों को देता है। Maybe 1 in 1,000 or 1 in 10,000 शायद 1000 लोगों में एक व्यक्ति को या 10,000 लोगों में एक व्यक्ति को have those gifts. And उन्हीं लोगों के पास वो वरदान होता है। you and I are not in that number. और आप और मैं उस संख्या में नहीं है। But something else. पर कुछ और, Everybody who's filled with the Holy Spirit प्रत्येक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरपूर है will have a spirit of singing. उसके पास एक गीत गाने का आत्मा होगा। It says they speak in psalms and hymns and spiritual songs and singing and making melody with the heart to the Lord. और 19 वचन कहता है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। And always giving thanks for everything in the name of our Lord Jesus Christ. और 20 वचन, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। That is the result of being filled with the Holy Spirit. ये परिणाम है पवित्र आत्मा से भर जाने का, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का। There'll be a song in our hearts. हमारे हृदयों में एक गीत होगा, एक गाना होगा। And I can certainly say that that's what happened to me. और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि यही मेरे साथ हुआ। That
hymns and songs became very living to me. कि गीत जो होते हैं, हिम्स जो होते हैं, ये मेरे लिए बिल्कुल जीवित बन गए। I don't sing hymns only on Sunday morning. मैं केवल रविवार के दिन सुबह इन भजन को, इन गानों को, हिम्स को नहीं गाता। Some people do only Sunday morning. कुछ लोग केवल इतवार के दिन, रविवार के दिन सुबह गाते हैं। I have memorized so many of those hymns. मैंने उनमें से कई गीतों को, गानों को याद किया है। And many times when I'm alone, I sing. और कई बार जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं उन गीतों को गाता हूँ। I get up in the morning. जब मैं सुबह उठता हूँ, I sing softly मैं धीमे आवाज से उन गीतों को गाता हूँ to the Lord. प्रभु के लिए। There are many other places when we are alone, when we are traveling, or कई और भी जगह होती है जब हम अकेले होते हैं, शायद जब हम सफ़र कर रहे हैं, when you're having a shower, या आप नहा रहे हो, having a bath, to sing to the Lord. अगर आप नहा रहे हो तो आप प्रभु के लिए गा सकते हो। And when we sing to the Lord, it doesn't matter if our singing is a perfect tune और अगर हम प्रभु के लिए गा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे गीत में बिल्कुल सही स्वर लगा है, सही सुर या सही धुन है क्या। can't sing too well. शायद आप बहुत अच्छे से गा नहीं सकते। Everybody can sing. प्रत्येक व्यक्ति गा सकता है। And I believe that's heaven is full of that. When you और मेरा विश्वास है कि स्वर्ग इससे भरा हुआ get है। to heaven, you find it says that people are singing unto the Lord. जब आप स्वर्ग में जाओगे तो वहाँ स्वर्ग के विषय में लिखा है, वहाँ लोग प्रभु के लिए गीत गा रहे हैं। So if you have not developed the habit of singing unto the Lord, और इसलिए अगर आपने प्रभु के लिए गीत गाने की इस आदत को विकसित नहीं किया है तो now and then, अभी जब इस पृथ्वी पर आप हो, कभी कभी अगर आप गीत नहीं गाते तो I'll tell you what you should do. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने क्या करना चाहिए। To be filled with the Holy Spirit. आप इसकी खोज करें कि आप पवित्र आत्मा से भर जाए। Singing is a tremendous instrument that drives the devil away. गीत जो हम गीत गाते हैं, गीत गाना जो होता है वो एक बहुत बड़े एक हथियार के समान है, एक जो शैतान को दूर भगाता I है। told you the other day, मैं आपको पिछले दिनों में कभी बता रहा था, Sunday, how the devil is always accusing us. मैंने पिछले रविवार को आपको बताया कैसे शैतान निरंतर हम पर दोष लगाया करता है। Pointing to God, say, look at that child of yours, look how they are behaving. वो परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के पास जाकर आपके पास उंगली उठाकर कहता है कि देखिए प्रभु, वो आपका जो संतान है, देखिए वो कैसा बर्ताव कर रहा है। Look how she's talking now, look how देखिए वो कैसे अभी बात कर रही है, he's talking. देखिए वो कैसे बात कर रहा है, And look what they're doing right now. और देखिए वो अब क्या कर रहे हैं, And look what they're running after. और देखिए वो किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं। They're not running after you, Lord. They're running after money. प्रभु वे आपके पीछे नहीं दौड़ रहे, वे तो पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। The devil's always accusing. शैतान निरंतर दोष लगाता रहता है And we have to overcome him. और हमें उस पर जय पाना है। That also comes in being filled with the Holy Spirit. ये भी पवित्र आत्मा से भरे जाने का एक भाग है। But it begins with singing and making melody in our hearts to the Lord. पर उसकी शुरुआत होती है गीत गाने से और हमारे मनों में प्रभु के सामने गाने से, प्रभु के लिए कीर्तन करने से। And if you don't have that habit, और अगर आपके अंदर ये आदत नहीं है तो I want to encourage you to pray that God will give you a song in your heart मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके हृदय में एक गीत दे, that you will sing when you're alone कि जब आप अकेले भी हो आप गीत गाओगे and nobody is listening but the Lord. और कोई आपकी नहीं सुन रहा उस समय प्रभु को छोड़। So those are some of my best times. वो मेरे सबसे बेहतरीन ऐसा समय होता है मेरे लिए। When I sing alone to the Lord, tune doesn't matter. It जब मैं अकेला होकर प्रभु के लिए गा रहा हूँ तो उसकी धुन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। doesn't matter if my tune is all wrong. मेरी धुन पूरी तरीके से गलत भी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। If my tune is all wrong, I can't sing loud in the church because you will disrupt everybody else. अगर मैं अच्छे धुन में नहीं गा सकता तो कलीसिया में मुझे धीमे आवाज में गाना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरों को शायद तकलीफ हो सकती है। But when you are singing to the Lord, He doesn't bother about whether you're singing to the right tune. पर जब आप प्रभु के लिए गा रहे हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप सही धुन के साथ गा रहे हो या नहीं। He listens to the heart. It says वो मन को या हृदय को सुनता है, you're singing with your heart. क्योंकि लिखा गया है अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते रहो। Verse 19. Not 19 वचन में लिखा है, इफिसियों 5:19। with your lips. ये नहीं कि आप ओठों से गाओ, The lips are there, but it must come from the heart. ओठ तो है पर वो आना हमारे मन से, हमारे हृदय से चाहिए।
And the melody, it says here in verse 19, is in the heart. और वो 19 वचन में लिखा है, हिंदी में कीर्तन जो शब्द लिखा है, इंग्लिश में लिखा है वो जो धुन होती है वो हमारे हृदय में होती है। And the Lord delights in that. और प्रभु इस बात में बड़ा प्रसन्न होता है। That is the way we can be prepared for heaven. इसी प्रकार से हम स्वर्ग के लिए तैयार हो सकते हैं। And I'll tell you, if you can develop this habit, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस आदत को विकसित कर सको तो, which I was written here of one जिसके विषय में यहाँ लिखा गया है, singing and the other is verse 20, giving thanks. एक है गीत गाना और दूसरी आदत जो लिखी गई है वो है 20 वचन में धन्यवाद देना। Always giving thanks to the Lord for निरंतर प्रभु को धन्यवाद देते रहना everything. सब बातों के लिए। It will make a tremendous difference in your life, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर लाएगा, in your home, आपके घर में, in your family. आपके परिवार में।